नमस्कार साथियों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए। इस टॉपिक का नाम है आहात मुद्राएं। दोस्तों, अगर हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं तो उस समय के जो इतिहास में जो सिक्कों का उपयोग होता था उसमें आहत सिक्कों या आहत मुद्राओं का उल्लेख है। तो आज हम जानेंगे कि आहत मुद्राएं क्या होती है या आहत सिक्के क्या होते हैं। इस सिक्कों के बारे में हमें जान लेते हैं कि जब प्राचीन काल था, प्राचीन काल अगर इतिहास में हम जाएंगे तो उस समय 600 ईसा पूर्व जो है 600 शताब्दी ईसा पूर्व में बात करेंगे। तो उस समय प्रयोग इसका प्रचलन था। उस समय क्या था कि इन सिक्कों का प्रचलन था, चाहे आप मौर्य वंश देख लेंगे या उसके बाद गुप्त भी आते हैं तो उन सब में देख लेंगे। तो इसमें क्या है, इनका एक प्रचलन था, इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। तो वास्तव में आहत सिक्के होते क्या थे, इनका किस प्रकार इनको आहत सिक्का नाम दिया गया, क्या थे, आज हमारे सामने आहत सिक्के के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं आप लोगों को शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे आहत सिक्कों से कोई भी क्वेश्चन आपको आए परीक्षा में तो ना छूटे। आहत सिक्के का अब हम डिटेल्स में जान लेते हैं, ये पूरा वो है। तो आहत सिक्के क्या होते हैं, जो आहत सिक्के हैं वो क्या थे और इनका किस प्रकार से यूज होता था और कितने प्रकार के होते थे, इनके बारे में हम डिटेल्स में अभी जानेंगे। और ये वीडियो में ये जो सैंपट है व्हाइट बोर्ड, इस पे आपको पूरा डिटेल्स दिख रहा है। तो एक बार वीडियो को रोककर आप यहाँ से कुछ डिटेल्स ले सकते हैं। दोस्तों, हम आहत मुद्राओं से जानने से पहले सिक्के के बारे में हम जान लेते हैं। जो सिक्का है, ठीक है, सिक्का शब्द का जो प्रयोग हो किया गया वो लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द में जो सिक्का है, क्वाइन है, वो कहाँ से निकल कर आया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है लैटिन शब्द से बना है। तो लैटिन शब्द से बना है, तो लैटिन के किस शब्द से सिक्का बना है, तो वो क्यूनस शब्द से लिया गया है। तो ये चीजें यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो सिक्का है, सिक्का का पहला अभिलेखी उपयोग जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, चीन और यूनान में हुआ था। जो पहला उपयोग हुआ था, अगर सिक्के का पहला अभिलेखी अगर उपयोग जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, चीन और यूनान में। लगभग कितने साल में हुआ था, तो 700 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, जिसको बीसी भी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और हम लोग एडी में हैं। तो एडी होता है, ईस्वी को बोला जाता है। और भारत में इसका प्रयोग कब किया गया था, भारत में इसका प्रयोग किया गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो सिक्के का प्रचलन हुआ था, मतलब आज जो सिक्के आए थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। सिक्कों और पदकों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, तो जिनमें क्या किया जाए, सिक्कों और पदकों का अध्ययन किया जाए, उसी को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र का ये परिभाषा है कि मुद्रा शास्त्र वास्तव में होता क्या है, जिनमें हम क्या करें, सिक्कों और पदकों का अध्ययन करें, उसी को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आहत मुद्राएं, अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो आ गया, आहत मुद्राएं क्या होती है। तो आहत मुद्राएं प्रारंभिक सिक्के ढाले गए सिक्के थे। जो प्रारंभिक सिक्के थे वो कैसे थे, वो ढाले गए थे और एक और छपांकित थे। मतलब जो ढाले जाते थे एक ही और उस पर कुछ अंकन छाप दिया जाता था। एक तरफ अगर ढाला गया तो एक तरफ छाप दिया जाता था। अधिकांश ईंटों में देखेंगे, जो इस समय ईंट में भट्ठे बनते हैं, तो उसकी छपाई जो होती है एक तरफ ही कुछ नाम जो होता है वो दिया जाता है। किसी मतलब जो भट्ठा है, भट्ठे का नाम दे दिया गया, तो एक तरफ रहता है, एक तरफ कुछ नहीं लिखा रहता है। तो आगे उसी तरह का उस समय भी हाथ के द्वारा ये छपाई की जाती थी प्राचीन काल में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें एक ही ओर से 5 चिन्ह, जिसमें एक ओर क्या होते थे, एक ही ओर 5 चिन्ह के प्रतीक होते थे, ठीक है, होते थे। इसीलिए इन्हें आहत मुद्राएं या सिक्का कहा जाता था, आहत मुद्राएं कहते थे। फिर से जान लेते हैं, दोबारा इसको जान लेते हैं दोस्तों।
प्रारंभिक सिक्के ढाले गए सिक्के थे और एक और ठप्पा अंकित, मतलब ठप्पा एक प्रकार का लगा होता था। इसमें एक ही ओर से 5 चिन्ह या प्रतीक अंकित होते थे। एक भी हो सकते थे, अधिकतम 5 होते थे, एक भी होते थे, ऐसा नहीं है। एक या एक से 5 चिन्ह क्या होते थे, अंकित होते थे। इन्हीं चिन्हों को इसीलिए इन्हें आद मुद्रा कहा जाता था। अब हम देखते हैं यहाँ ये कोष्टक में प्रारंभिक सिक्के हाथ से बनाए जाते थे। जो प्रारंभिक सिक्के थे वो लगभग में हाथ से ही बनाए जाते। प्रारंभिक सिक्के हाथ से बनाए गए ठप्पेदार सिक्के थे, इसलिए आकार और डिजाइन में समान नहीं थे। कोई चीज अगर हम हाथ से बनाते हैं तो उसमें हम ये करें कि उसका वजन एक प्रकार हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो हाथ से बनाते थे, कभी कभी उसका वजन कुछ भी हो सकता है, कभी वजन कुछ हो सकता है। ये नहीं है कि वजन और उसके आकार दोनों समान होंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज सिक्के बस ढाल दिए जाते थे, छाप दिए जाते थे, गोलाकार बना दिया जाता था। कभी कभी वो कोई आकार में थोड़ा गोला होता था या कभी कभी चौकोर भी हो जाता था या किसी तरह टेढ़ा मेढ़ा। तो ये नहीं है कि उसका आकार और जो मतलब आकार और वो जो आयतन है या उसका वजन है वो एक समान नहीं होता था, वो भिन्न भिन्न हो जाता था। उसमें क्या होता था कि अधिकांश से 5 चिन्ह अंकित किए जाते थे। किसी में 1-2 हो गए तो हो गए, लेकिन अधिकांश में क्या है, 5 का प्रचलन था। तो ये लेकर चलेंगे। इसका उल्लेख कहाँ है, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा गया है कि आहत मुद्राएं, जो आहत मुद्राएं होती थी वो धातुओं के टुकड़े, कई धातुओं के टुकड़ों पर प्रत्येक चिन्ह क्या किए जाते, अंकित किए जाते थे। तो यहाँ से मतलब ये कि आहत मुद्राएं क्या है, धातुओं के टुकड़ों पे चिन्ह अंकित किए जाते थे। एक क्वेश्चन लिखा जा सकता है। आप देखते हैं कि कारण दिया जाता है और एक दे देगा कथन और एक देगा कारण, फिर इसके बाद बोलेगा दोनों सही है या बोलेगा कि दोनों गलत है या इनमें से एक सही है एक गलत है, ऐसे कर कर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से एक आज सिक्कों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पे ध्यान देंगे। पाणिनि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी में लिखा गया है कि आहत मुद्राओं में धातुओं के टुकड़ों पर प्रतीक चिन्ह अंकित किए जाते थे। ये किसमें उल्लेख है, तो पाणिनि के। ये मतलब आहत मुद्राओं पे जो चिन्ह अंकित किए जाते थे उसका उल्लेख किस पुस्तक में है, तो हम कह सकते हैं पाणिनि के पुस्तक में अंकित, मतलब ये मतलब उल्लेख किया गया है। प्रत्येक इकाई को रत्ती कहा जाता था। प्रत्येक इकाई को रत्ती कहा जाता था। कुछ भी है तो उसमें जो टुकड़े हैं, कई टुकड़ों क्या है, कई टुकड़ों से बनाया जा रहा है और प्रत्येक टुकड़ों पे कुछ ना कुछ चिन्ह अंकित कर दिए जाते थे। अगर मान लीजिए एक इकाई, टुकड़े को एक इकाई मान लिया जाए तो उस इकाई को क्या कहा जाता था, रत्ती कहा जाता था। जो सिक्का बनता था कहा जाता था, जिसका वजन, यहाँ से वजन है, जिसका वजन 0.11 ग्राम होता था। 0.11 ग्राम होता था। जो ये सिक्के पड़ते थे, अगर रत्ती का पूछा जाए तो रत्ती कितने होते थे, 0.11 ग्राम होता था रत्ती। ठीक है, एक रत्ती जो होता था, मान लीजिए एक इकाई का जो होता है उसे रत्ती बोलते हैं, और एक रत्ती का जो वजन कितना था, 0.11। ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आप इसका कर सकते हैं। अगला है सिक्कों का पहला जो प्रमाण मिला वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जो ईसवी होता है वो बढ़ते क्रम में होता है दोस्तों, जो ईसा पूर्व होता है वो घटते क्रम में होता है। ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इसके जो सिक्कों का पहला साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, बीच में ये सब सिक्के मिले हैं। ठीक है, पहला साक्ष्य जो हुआ 6ठी शताब्दी में मिला और फिर इसके बाद दूसरे शताब्दी तक हम जा सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आहत मुद्राएं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उनकी जो आहत मुद्राएं, कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी 6ठी शताब्दी में, वो हम जान लेते हैं। उनका नाम क्या था, पुराण कर था, एक ये हो गया पुराण, कासा पड़ या पड़,
ये भारतीय आत मुद्राएं थी। पहली भारतीय आत मुद्राएं पूछा जाएगा तो वो कासा पढ़ या पढ़ बताएंगे। पहली आत मुद्राएं कौन थी, तो वो कासा पढ़ थी, जो गंगा नदी के तटीय इलाकों में मिली थी। और एक महाजनपद, उस समय 16 महाजनपद का हम कभी वीडियो बनाएंगे कि 16 महाजनपद क्या था, उसकी राजधानी कौन कौन थी। उन 16 महाजनपदों को जो सोसर महाजनपद, सोठर महाजनपद ऐसे कुछ कर कर कहा जाता है, उनके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, कभी एक वीडियो लाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये जो 16 महाजनपद थे जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए थे, उन्हीं के द्वारा ही ये सिक्कों का जो प्रचलन हो रहा था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो उस समय हो रहा था। ठीक है, मतलब बनाया जा रहा था। ये जो इनका वजन जो था अनियमित, मतलब आकार था, वजन भी अनियमित था, ये पहले बता चुके हैं। ये सिक्के जो बने थे अधिकांश क्या बने थे, चांदी के बने थे, अधिकांश जो है चांदी के बने थे। और ये जो है सब 16 महाजनपद, उनमें से सौराष्ट्र एक है। सौराष्ट्र में किस प्रकार का सिक्का बनता था, तो वो बनता था कुबड़दार साड़ का। क्वेश्चन पूछेगा सौराष्ट्र में कौन सा सिक्का बनता था, कुबड़दार साड़ का। ये जो कहाँ से मिला है, तो ये सौराष्ट्र से मिला है। कुबेदार जो आज सिक्के वो मिले हैं कहाँ से, सौराष्ट्र से मिले हैं। फिर स्वास्तिक का चिन्ह, ये वाला स्वास्तिक का चिन्ह सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से हुए हैं, तो दक्षिणी पंचाल से मिले हैं। अगला है एक मगध का नाम सुने होंगे, इसकी राजधानी गिरिब्रज थे या राजगिरी। तो मगध में जो सिक्के मिले हैं वो 5 प्रतीक वाले सिक्के मिले हैं। 5 प्रतीक वाले सिक्के कहाँ से मिले थे, तो वो मगध से मिले थे। 5 प्रतीक आद सिक्के। फिर इन जो सिक्कों का उल्लेख है, इन सिक्कों का और उल्लेख कहाँ हमको मिलता है, मनुस्मृति और बौद्ध कथाओं में भी इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति को तो जानते हैं, मनुस्मृति की रचना मनु ने किया था, तो ये था मनुस्मृति। और बौद्ध जातक, जो बौद्ध जातक कथाएं थी या कहानियां थी, उसमें भी इस सिक्कों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र के रचयिता जो विष्णुगुप्त हैं, चाणक्य या कौटिल्य बोले जाते हैं, उस समय क्या थे, मौर्य में प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने भी क्या किया है, आद सिक्कों का जिक्र किया है। मौर्य काल जो था उसमें भी क्या है, आद सिक्कों का जिक्र किया गया है। तो ये जो आद सिक्कों का इन्होंने जो जिक्र किया है वो किस रूप में किया गया है, अर्थशास्त्र में रुपयण रूपक। ये किसके बने होते थे, चांदी के। पूछा जाएगा रुपयण रूप किस मतलब किससे, किस धातु से बने थे, चांदी से बने थे। सुवर्ण, ये वाला तो समझ में आ जाएगा, सुवर्ण जो था वो मतलब स्वर्ण का बना हुआ था। ताम्र, तांबा का। और शीश रूप, जो प्रकार के सिक्के थे वो शीशा जो धातु थे उसके बने होते थे, आठ मुद्राएं बने होते थे। इन सब का ये जो जितने भी प्रकार के हैं इनका उल्लेख क्या है कि अर्थशास्त्र में किया गया है। इन आठ सिक्कों का अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया। और मौर्य काल में जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी वो सूर्य एवं 6 भुजाओं वाला पहिया सर्वाधिक प्रसिद्ध था। मतलब कि जो आठ सिक्के थे वो सूर्य का, और सूर्य के साथ उसमें 6 पहिए वाले मतलब रथ होते थे, उस प्रकार के सिक्के मौर्य काल में जो थे वो ज्यादा प्रसिद्ध थे। उसमें क्या था, छपाई किया जाता था एक ही तरफ, और उसमें किसी का चिन्ह, किसी का निशान, साड़ का या जो भी है निशान, स्वास्तिक का निशान उस पर छाप दिया जाता था। तो जो मौर्य काल में प्रसिद्ध था उसमें क्या था, सूर्य भगवान जानते हैं, उसमें देवता है, सूर्य देवता है, तो उसमें रथ भी हाँकते हुए दिखाया जाता है। तो वो वाला सिक्का जो मिला है हमको मौर्य काल से, जो संबंधित है उससे मौर्य काल से। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कांसा पड़ होते क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जिन सिक्कों का औसत मतलब 5 से 50 से 54 ग्रेन चांदी होती है, जिनका मतलब जिनका औसतन जो है 50 से 54 ग्रेन चांदी होती है, और वजन क्या है, वजन 32 रत्ती हो, उसे कांसा पड़ कहेंगे। क्या, एक बार फिर दोबारा देख लीजिए। जिन सिक्कों में औसतन 50 या 54 ग्रेन चांदी होता है,
वजन में 32 रत्ती होता है उसे कासा पड़ कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी आहत मुद्राएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप 1-2 बार देख लेंगे वीडियो समझ में आ जाएगी। दोस्तों आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।